अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। जैसा कि जाननिसार ड्रामे में आपने देखा, तुम्हारा घर तो मैं बसने नहीं दूंगी, तुम्हें गजनबी की जिंदगी से निकाल कर ही दम लूंगी मैं। इतनी कोशिशें तो कर चुकी हो, अभी भी कोई हसरत बाकी है तो फिर से कोशिश कर लो। गेट आउट, गेट आउट फ्रॉम हियर। तुम्हारी ये जलन देखकर बहुत अच्छा लगा। दुआ ये बात कहकर फरा को चली जाती है और फरा शदीद जलन में कभी नौशरवान को एक कॉल मिलाती है, 2-3, लेकिन नौशरवान उसकी कोई कॉल नहीं उठाता। तो वो जलन में खुद चिल्लाती है, चीखती है कि मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। तो उसके बाद वो कुछ फैसला करती है, वही मेडिसिन खाने का एक नाटक। समझ मुझे ये नहीं आती, ये औरत इतनी दफ़ा खुदकुशी करती है, मरती क्यों नहीं है। आखिर इसने क्या खाया हुआ है जो इसको मौत फरिश्ता भी लेकर नहीं जाता। खैर, हमें क्या, बहुत अच्छा लगा है। खा लेती है। गजनबी मेरे सामने एतराफ़ कर चुके हैं कि वो तुमसे मोहब्बत नहीं करते। ये बात मुझसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझता। अगर समझ ही चुकी हो तो एक्सेप्ट भी कर लो। दुआ कहती है कि मान लो मैं ही नौशरवान की बीवी हूँ और तुम ये घटिया हरकतें करना छोड़ दो और नौशरवान को की ज़िंदगी से निकल जाओ, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। दूसरी तरफ नौशरवान दुआ से कहता है कि तुम्हें मेरी मोहब्बत पे यकीन नहीं है, अगर तुम नहीं रहना चाहती तो तुम यहाँ से जा सकती हो। जिस पे दुआ बहुत ही हैरान होती है कि नौशरवान ने उस औरत की खातिर एक तरफ तो कहता है कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता और मुझे निकल जाने को कह दिया है। चलते हैं फ़िज़ा के घर की तरफ। वहाँ पर उसकी नंद सुंबल का रिश्ता तय कर दिया जाता है, शादी तय हो जाती है और वो बहुत परेशान होती है। वो अपनी भाभी से कहती है कि मैं एक लड़का इंस्पेक्टर है, उससे मोहब्बत करती हूँ, प्लीज़ भाभी आप उससे बात करें, अगर आपको वो सिंसियर ना लगे तो मैं चुपचाप शादी कर लूँगी। जिस पर फ़िज़ा परेशान होती है कि मैं क्या करूँ। नौकरानी फ़रा के रूम में आती है और देखती है कि फ़रा बेहोश होती है। वो उसे बार बार आवाज़ देती है, लेकिन फ़रा, जो कि उसने फिर दोबारा कोशिश की है खुदकुशी की, नाटक में झूठी मूठी खुदकुशी करती है। नाजरीन, ये सच में नहीं करती वरना बचे ना। तो बेहोश होती है। नौशरवान को कॉल की जाती है कि फ़रा जो है वो इस तरीके से उसने खुदकुशी की है। नौशरवान पहले की तरह उसके नाटक में आकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है। खुशी होती है, लेकिन उनके लिए जिनके लिए उनकी शादी खुशी हो। तुम यहाँ रुकोगे तो मेरी फ्रस्ट्रेशन भी शायद कंट्रोल रहे, वरना पता नहीं फिर कुछ ना कर दूं। मुझे लग रहा है संभल, हम ना ये ठीक नहीं कर रहे हैं। भाभी, आप एक बार नजर से बात करके तो देखें। अगर वो आपको सिंसियर नहीं लगा ना तो मैं चुपचाप फहद से शादी कर लूंगी, लेकिन एक बार प्लीज मिल तो लीजिए। वो मेरा घर तोड़ दे और मैं कोने में खामोश तमाशाई बन के देखती रहूं। तुम्हारा घर इतना कमजोर नहीं है दुआ कि किसी की भी जरा सी कोशिश से टूट जाए। रात भर आप उसके साथ थे, उसकी तीमारदारी कर रहे थे, घर तो टूट चुका। दुआ की बात तो सच्ची है कि भाई एक तरफ कहता है कि मुझसे मोहब्बत नहीं करता, उसकी मेरे लिए वैल्यू नहीं है, फिर बार बार उस अपनी उस रिश्तेदार के पास जाता क्यों है। अगर ये नहीं चाहता बंदा किसी के पास जाना तो वो फिर नहीं जाता, मतलब ये आदत से मजबूर है। इसको भी औरतों के पास चक्कर लगाने की आदत है नौशरवान को, कभी दुआ तो कभी फ़रा। ये भी कहता है आए दिन कोई ना कोई क्लाइमेक्स चलता रहे। खैर, गया है तो दुआ इस बात पे सच्ची है कि अगर इसको कोई वजह नहीं है तो डॉक्टर तो थे ना इलाज करने के लिए, इसका जाना नहीं बनता था। अब ये बताएं कि नौशरवान फ़रा की बातों में आकर अपना घर बर्बाद कर लेगा क्या? दुआ को जिस तरह उसने घर से निकल जाने को कहा है, दुआ गुस्से में आकर घर छोड़कर चली जाएगी। देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोग की नज़र में आगे क्या होगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखते हैं कि आपकी प्रेडिक्शन कैसी निकलती है और नौशरवान क्या करता है। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।